हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक हो। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ा। तो अगर आप यूके आने के बारे में सोच रहे हो या यूके आने की प्लानिंग कर रहे हो तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, बिकॉज इसमें मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ा होता क्या है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसका प्रोसेस क्या है और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ा होता क्या है। सो यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ा इज़ अ प्रोग्राम बाय द गवर्नमेंट ऑफ द यूके टू अट्रैक्ट माइग्रेंट स्किल्ड वर्कर्स फ्रॉम आउटसाइड द यूके इनटू द यूके। तो अगर आप के पास कोई ऐसी स्पेशल स्किल है, अगर आपके पास ऐसा कोई एजुकेशन बैकग्राउंड है जिसके थ्रू आप यूके में जॉब पा सकते हो, तो यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ा इज़ द रूट फॉर यू थ्रू विच यू कैन माइग्रेट फ्रॉम योर ओन कंट्री टू द यूनाइटेड किंगडम। आप बोल सकते हो कि यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ा इज़ द इक्विवेलेंट ऑफ अ वर्क वीज़ा या वर्क परमिट जिसको बोल सकते हैं, कि जिसके थ्रू आप यूके में जॉब पा सकते हो और यूके में रह सकते हो। तो आपको टिपिकली ये यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ा मिलता है 3 या 5 साल के लिए, और ये वीज़ा आपको तभी मिलेगा जब आपके पास एक जॉब होगा फ्रॉम एन ए रेटेड एम्प्लॉयर इन द यूके। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ये वीज़ा अप्लाई करने के पहले आपके पास एक ऑफर लेटर होना चाहिए फ्रॉम एन ए रेटेड एम्प्लॉयर इन द यूके। तो चलिए बात करते हैं कि ये ए रेटेड एम्प्लॉयर्स होते क्या है। सो ए रेटेड एम्प्लॉयर्स बेसिकली ऐसी कंपनीज होती है जिनको यूके की गवर्नमेंट से परमिशन मिली है टू हायर टैलेंट, टू हायर वर्कर्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द कंट्री। तो अगर आपको कोई ए रेटेड एम्प्लॉयर्स के बारे में जानना है, अगर आपको ए रेटेड एम्प्लॉयर्स की पूरी लिस्ट चाहिए, तो ये मेरी स्क्रीन पे आप अभी देख सकते हो। ये गवर्नमेंट ऑफ यूके ने ऑफिशियली एक पूरा लिस्ट पब्लिश किया है। इसमें सारे ए रेटेड एम्प्लॉयर्स जो यूके से ऑपरेट करते हैं उनका लिस्ट है। आप ये लिस्ट को गो थ्रू कीजिए और आप इसमें आप देख सकते हो कि आपको कहाँ कहाँ जॉब अप्लाई कर सकते हो, कौन सी जो कंपनीज में आप जॉब अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं कि ये वीज़ा इतना पॉपुलर क्यों है। तो इसका नंबर 1 रीज़न है कि इट इज़ रिलेटिवली वेरी इजी टू गेट, बिकॉज यूके में इन जनरल स्किल्ड वर्कर्स का काफ़ी शॉर्टेज है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज ट्राई टू अट्रैक्ट टैलेंट फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री। इसीलिए काफ़ी लोग इंडिया से, पाकिस्तान से, श्रीलंका से, बांग्लादेश, कोई भी कंट्री से आप बोलो, यूके आना प्रेफर करते हैं और उनको जल्दी जॉब भी मिल जाती है, बिकॉज यहाँ पे वर्कर्स का शॉर्टेज है। ये वीज़ा इसीलिए भी इतना पॉपुलर है बिकॉज ये वीज़ा के थ्रू आप ऑलमोस्ट किसी भी फील्ड में जॉब पा सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग में हो, फाइनेंस में हो, बैंकिंग में हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो, बिल्डिंग में हो, कंस्ट्रक्शन में हो, या मेडिकल और हेल्थ सर्विसेज में हो, अकाउंटिंग में हो, आप बोलो वो कैटेगरी के जॉब्स यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ा कवर करता है। द थर्ड रीज़न फॉर इट्स पॉपुलैरिटी इज़ द फैक्ट कि आप इस वीज़ा के थ्रू आप पर्सनली आप खुद तो आ ही सकते हो, लेकिन इसके साथ आप अपने डिपेंडेंट्स को, यानी अपने फैमिली को और अपने बच्चों को भी ला सकते हो। और एक और एडवांटेज ये है कि आपके स्पाउस को भी ये सेम वीज़ा मिलता है। तो लेट्स से अगर आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ अगर आपके साथ आ रहे हैं, वो भी यहाँ पे आके वर्क कर सकते हैं। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि यूके टू इंडिया या इंडिया टू यूके का ट्रैवल टाइम इतना ज़्यादा नहीं है, तो इंडियंस जनरली ये वीज़ा बहुत प्रेफर करते हैं, बिकॉज कंपेयर टू अदर कंट्रीज़ लाइक कैनेडा या यूएस, जहाँ पे ट्रैवल टाइम इज़ ऑलमोस्ट close to 18 to 20 hours. UK is kind of a preferred destination because of its relatively shorter travel time. आप इंडिया टू यूके अराउंड 8-9 घंटों में पहुंच सकते हो। अच्छा, एक और रीज़न ये भी है कि अगर आप ये वीज़ा पे आते हो तो आपको यहाँ का पब्लिक बेनिफिट्स भी कुछ हद तक मिलता है। सारे बेनिफिट्स नहीं मिलते, लेकिन आपको यहाँ का जो फ्री हेल्थ केयर है वो मिल जाता है, और आपके बच्चों के लिए फ्री स्कूलिंग भी मिल जाता है। So this is also one of the reasons why this visa is so popular. लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि इसका biggest reason for its popularity is the fact कि आप अगर इस वीज़ा पे आते हो तो आपके पास यहाँ पे सेटल होने की अपॉर्चुनिटी है। जी हाँ, मतलब अगर आप लेट्स से आपने 3 साल का वीज़ा आपको मिला है, अगर आपने 3 साल कंप्लीट कर लिए, अगर आप और 2 साल अगर आपका वीज़ा एक्सटेंड कर पाते हो विद द हेल्प ऑफ योर एम्प्लॉयर, एक बार जैसे आपके 5 साल यूके में कंप्लीट हो जाते हैं ऑन द स्किल्ड वर्कर वीज़ा, आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ के पीआर के लिए, जिसको यहाँ पे ये लोग बोलते हैं ILR, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। सो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीजन्स वाई पीपल प्रिफर टू टेक दिस वीज़ा, बिकॉज मैंने ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स देखे कि लोग आते हैं 3 या 5 साल का ये स्किल्ड वर्कर वीज़ा लेते हैं और 5 साल के बाद यहाँ की परमानेंट रेसिडेंसी के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए यूके आना चाहते हो तो दिस इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट रूट्स टू गेट अ PR विद इन 5 years।
अब बात करते हैं इस वीज़ा के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो नंबर 1 पे आता है जॉब ऑफर फ्रॉम एन ए रेटेड एम्प्लॉयर। जी हाँ, अगर आपको ये वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, अगर आपको ये वीज़ा के लिए एलिजिबल होना है, तो आपको सबसे पहले एक ए रेटेड एम्प्लॉयर से एक जॉब का ऑफर लेटर लाना पड़ेगा। तो इसके लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप अलग अलग वेबसाइट्स पे जा सकते हैं और आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप यूके आने के लिए जॉब सर्च कर रहे हो तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपका जॉब हैज़ टू बी पार्ट ऑफ द एलिजिबल ऑक्यूपेशन लिस्ट एंड द शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट। एलिजिबल ऑक्यूपेशन लिस्ट वो होता है जिसमें वो सारे जॉब्स का लिस्ट होता है विच आर एलिजिबल फॉर द यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ा, और शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट वो होता है जिसमें उन सारे जॉब्स का कोड होता है और उन सारे जॉब्स का डिस्क्रिप्शन होता है जहाँ पे यूके में फ़िलहाल शॉर्टेज चल रहा है जॉब्स का। तो अगर आपका जॉब इज़ इन द शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि देर आर हायर चांसेस ऑफ यू गेटिंग अ स्किल्ड वर्कर वीज़ा बिकॉज देर इज़ ऑलरेडी अ शॉर्टेज ऑफ दैट जॉब इन द यूके। तो यूके की गवर्नमेंट ये दोनों लिस्ट पब्लिश करती है। मैं आपको भी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये लिस्ट कुछ इस तरह के दिखते हैं। आप इन लिस्ट के थ्रू आप गो थ्रू कर सकते हैं, आपको थोड़ा बहुत आइडिया आएगा कि कैसे टाइप के जॉब्स यूके में अवेलेबल है, बोथ इन द एलिजिबल ऑक्यूपेशन लिस्ट एंड द शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज़ योर नॉलेज ऑफ इंग्लिश। तो दिस इज़ लाइक द बेसिक रिक्वायरमेंट कि अगर आप यूके आ रहे हो तो आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना आना चाहिए, और इसके लिए कुछ एग्ज़ाम्स होती है, फॉर एग्जांपल IELTS या देर आर अदर एग्जाम्स ऑल्सो जो आप दे सकते हैं, जिसमें आपको एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेवल आता है जिसको बोलते हैं लेवल B1। सो मिनिमम प्रोफिशिएंसी लेवल शुड बी B1 फॉर योर लेवल ऑफ इंग्लिश। अच्छा, नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं और वो है मेंटेनेंस फंड्स। तो मेंटेनेंस फंड क्या होते हैं? आप जब यूके आओगे इनिशियली तो आपको इमीडिएटली तो सैलरी मिलेगी नहीं, आपको 1 महीने बाद सैलरी मिलेगी। तो आप उस दौरान, उस पीरियड के दौरान, जब तक आपको आपकी फर्स्ट सैलरी नहीं आती है, तब तक आप अपना गुजर बसर कैसे करोगे, आपका खर्चा आप कैसे निकालोगे, उसके लिए आपको अपने अकाउंट में कुछ मेंटेनेंस फंड्स दिखाने पड़ते हैं जो करीब 2 से 3 लाख रुपए पर पर्सन होने चाहिए। तो अगर आप अपने फैमिली के साथ भी आ रहे हो तो आपको पर पर्सन आप उतना जोड़ लेके आपको 2 या 3 लाख पर पर्सन अपने अकाउंट में बैलेंस दिखाना है ताकि आपको ये वीज़ा के लिए एलिजिबल हो सके। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और वो है क्रिमिनल रिकॉर्ड। आपका कोई भी कंट्री में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, बिकॉज जब आप ये वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो तो ये लोग बहुत डिटेल में थरोली चेक करते हैं कि आपका कोई भी कंट्री में क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि नहीं। अगर आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो आपको ये वीज़ा नहीं मिलेगा। तो अब तक हमने बात की अबाउट द यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ा कि ये वीज़ा होता क्या है और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अब बात करते हैं व्हाट आर द स्टेप्स टू बी फॉलोड टू अप्लाई फॉर द स्किल्ड वर्कर वीज़ा। सो द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस इज़ टू गेट अ जॉब ऑफर। सबसे पहले एक ऑफर लेटर लाना होगा, बिकॉज उसी के बेसिस पे आपको यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ा मिलेगा। तो इसके लिए आप इंटरनेट में बहुत सारी वेबसाइट्स है। फॉर एग्जांपल देयर आर वेबसाइट्स लाइक मॉन्स्टर, टोटल जॉब्स, रीड इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस जॉब वेबसाइट्स इन द यूके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट लिंक्डइन। जी हाँ, मैंने कई एग्जांपल्स देखे जिसमें लोगों ने लिंक्डइन से जॉब अप्लाई किए हैं और उनको यूके में जॉब्स मिले भी हैं। एंड मैं ऐसे काफ़ी लोगों को जानता हूँ जिन्होंने लिंक्डइन के थ्रू जॉब्स सिक्योर किए हैं यूके में। तो यू कैन ऑल्सो यूज़ लिंक्डइन टू अप्लाई फॉर अ जॉब। तो एक बार आपके पास एक ऑफर लेटर आ जाता है कंपनी का, उसके बाद आप ये वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2 पे है कि यू नीड अ सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। तो एक बार आपके पास ऑफर लेटर आ जाता है, फिर आपका एम्प्लॉयर आपको कॉन्टैक्ट करेगा आइदर डायरेक्टली और थ्रू अ सॉलिसिटर। सॉलिसिटर मतलब एक लॉ फर्म होती है जो ये एम्प्लॉयर्स या कंपनीज हायर करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ दिस होल स्किल्ड वर्कर वीज़ा। तो वो लोग क्या करते हैं कि दे इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। सो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप इज़ नथिंग बट अ लेटर जिसमें मेंशन करते हैं कि आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, आपका एम्प्लॉयमेंट वैलिडिटी क्या है, और आपकी मिनिमम सैलरी क्या होगी, और आप किस टाइप का जॉब करने वाले हो, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ योर जॉब, आपकी पोजीशन क्या होगी, एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स अबाउट योर जॉब। तो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप के बिना आपको यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ा नहीं मिल सकता। थर्ड स्टेप है मिनिमम सैलरी। तो अगर आपको ये वीज़ा चाहिए तो आपके जॉब की मिनिमम सैलरी शुड बी दैट विच इज़ स्पेसिफाइड इन द शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट। वहाँ पे आपको हर जॉब कैटेगरी के लिए एक सैलरी लिखी होगी।
आपको उतनी मिनिमम सैलरी आपके ऑफर लेटर पे होनी चाहिए। नंबर 4 पे है यू नीड एन इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट। तो इसके 2 तरीके हैं, या तो आप IELTS की टेस्ट दे दो विच इज़ वेरी इजी, कोई भी दे सकता है। अगर आपको बेसिक इंग्लिश आती है तो आप ये टेस्ट दे दो तो आपको वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा। दूसरा आसान तरीका है कि अगर आपने अपने होम कंट्री में इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाई की है, जो आजकल काफ़ी लोग मोस्टली सब लोग करते हैं, तो आप अपना उस डिग्री का सर्टिफिकेट आप एक ऑर्गेनाइजेशन को दे सकते हैं जिसको बोलते हैं ये लोग एक्टिस। सो एक्टिस इज दैट कंपनी which can issue you an English language certificate on the basis of your degree. In the fifth and the final step in the process is of course applying for the visa. तो अगर आप अकेले आ रहे हो तो आपको एक ही एप्लीकेशन करनी है विच इज़ फॉर योर सेल्फ, बट अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हो तो आपको हर फैमिली मेम्बर के लिए एक सेपरेट एप्लीकेशन करनी है। लेकिन ऑल दीज एप्लीकेशंस विल बी लिंक्ड टू योर मेन एप्लीकेशन। तो आपकी मेन एप्लीकेशन में आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे और एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, और आपके फैमिली मेम्बर्स की एप्लीकेशन में आप अपने फैमिली मेम्बर्स के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, जैसे आधार कार्ड हो गया या बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, मैरिज सर्टिफिकेट हो गया एंड थिंग्स लाइक दैट। तो चलिए अब बात करते हैं कि आपको ये वीज़ा अप्लाई करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको लगेगा जॉब ऑफर लेटर जो आपकी कंपनी ने इशू किया होगा। दूसरा डॉक्यूमेंट जो आपको लगेगा वो है सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, या जिसको बोलते हैं COS। ये भी आपकी कंपनी आपको इशू करेगी वंस यू एक्सेप्ट द ऑफर लेटर। थर्ड डॉक्यूमेंट दैट यू विल नीड इज योर पासपोर्ट ऑफ कोर्स, एंड विद दैट यू विल ऑल्सो नीड योर डॉक्यूमेंट्स लाइक बर्थ सर्टिफिकेट, इफ़ यू आर मैरिड आपका मैरिज सर्टिफिकेट, और उसके साथ आपको लगेगा आपका बैंक स्टेटमेंट जिसमें आप अपने मेंटेनेंस फंड्स दिखा पाओगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपको अपने अकाउंट में कुछ पैसे दिखाने हैं जो आप UK में आके स्पेंड करोगे फॉर दैट इनिशियल 1 month ऑफ योर स्टे। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी वो है IHS नंबर। अभी IHS होता क्या है? IHS इज कॉल्ड एज इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज। ये बेसिकली एक पेमेंट होता है जो आपको गवर्नमेंट को करना होता है टू गेट द फ्री मेडिकल बेनिफिट्स। तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज आजकल आपके बिहाफ पे गवर्नमेंट को पैसे देती है टू गेट एन IHS नंबर, बट अगर आपकी कंपनी आपको IHS नंबर नहीं देती है तो आपको खुद वो पैसे भरने पड़ेंगे UK की गवर्नमेंट को, और आप वो IHS नंबर ले सकते हैं। इन एडिशन टू दिस आपको अपने कॉलेज की डिग्री के सर्टिफिकेट्स, आपकी स्कूल के सर्टिफिकेट्स, अगर आप अपने फैमिली मेम्बर्स को लेके आ रहे हो तो उनके डॉक्यूमेंट्स जैसे उनका पासपोर्ट, उनका बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट और उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उनके डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें आपको लगेगी। एक और वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दैट यू विल नीड इज़ अ TB टेस्ट सर्टिफिकेट। तो UK में अगर आप लॉन्ग टर्म आ रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहे हो तो आपको TB टेस्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप 6 महीने से ज़्यादा UK में रहने वाले हो तो यहाँ की गवर्नमेंट का रूल है कि आपको TB यानी ट्यूबरकुलोसिस का टेस्ट सर्टिफिकेट आपके वीज़ा एप्लीकेशन में अटैच करना है। तो आपको उसके लिए TB टेस्ट सेंटर विजिट करना होता है जो UK की गवर्नमेंट ने डेजिग्नेट किया है हर कंट्री के लिए। आप वो सेंटर में जाके वहाँ पे फीस पे करके आप अपना TB टेस्ट करवा सकते हैं, और वो TB टेस्ट का सर्टिफिकेट वैलिड होता है फॉर द नेक्स्ट 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। तो ये डॉक्यूमेंट अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए भी अप्लाई करना है, मतलब आपकी वाइफ और आपके बच्चों के लिए भी TB टेस्ट कराना कंपलसरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज योर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट सर्टिफिकेट या एक्टिस सर्टिफिकेट, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। ये थे वो सारे बेसिक डॉक्यूमेंट्स जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी वाइल अप्लाइंग फॉर द स्किल्ड वर्कर वीज़ा। लेकिन जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करोगे तो एम्बेसी आपको कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी मांग सकती है, बट दिस इज़ ऑन अ केस टू केस बेसिस। जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया दे आर द बेयर मिनिमम डॉक्यूमेंट्स दैट यू विल नीड फॉर अप्लाइंग अ स्किल्ड वर्कर वीज़ा। तो ये वीज़ा आप 2 मोड में अप्लाई कर सकते हैं, स्टैंडर्ड मोड में या प्रायोरिटी मोड में। स्टैंडर्ड मोड में वीज़ा आने में टाइम लगता है, मतलब आपका डिसीजन आने में टाइम लगता है, करीब 3 से 4 हफ्ते, कभी 6 हफ्ते भी लग सकते हैं। बट अगर आप प्रायोरिटी में अप्लाई करते हो तो आपको विद इन अ वीक आपके वीज़ा का डिसीजन आ जाता है। तो मैंने फॉर एग्जांपल मेरे फैमिली के लिए और मेरे खुद के लिए प्रायोरिटी मोड में वीज़ा अप्लाई किया था, लेकिन ऑफकोर्स प्रायोरिटी मोड के लिए आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, सो द फीस आर स्लाइटली हायर इन केस ऑफ अ प्रायोरिटी वीज़ा। तो चलिए अब बात करते हैं फीस के बारे में। तो UK स्किल्ड वर्कर वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको कितने पैसे देने होंगे। तो सबसे पहले इसकी एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करते हैं। तो एज ऑफ 2023 अक्टूबर इस वीज़ा की एप्लीकेशन फ़ी है £719 पर पर्सन फॉर अ 3 year वीज़ा। अगर आप 5 साल के लिए आना चाहते हैं तो द फी इज़ अराउंड £1,500 पर पर्सन। नेक्स्ट फ़ी आपको जो पे करनी होगी वो है आपका IHS या इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज।
जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज ये पैसे खुद भरती है ऑन योर बिहाफ, बट अगर आपकी कंपनी आपका IHS सरचार्ज पे नहीं कर रही है तो ये आपको अपनी पॉकेट से पे करना होगा। और इसका एज ऑफ 2023 अक्टूबर द चार्ज इज अराउंड £625 per person. And the next cost that you will have to bear is to show some maintenance funds in your bank account. So that is equivalent to around £1,270 per person. तो अगर आप if you are a family of 3 तो आप इसको multiply by 3 कर दीजिए, बट इतने पैसे आपके बैंक अकाउंट में होने चाहिए to apply for the skilled worker visa. So this was everything that I knew about the UK skilled worker visa. अगर आप UK आने के लिए जॉब्स ढूंढ रहे हो, जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड ट्रस्ट मी, UK में जॉब मिलना इज़ नॉट एट ऑल डिफ़िकल्ट। आप कोशिश करते रहिए, आपको जॉब ज़रूर मिलेगी एंड आई रिक्वेस्ट यू टू हैव सम पेशेंस, यू विल गेट देयर एंड ऑल द बेस्ट विथ योर जॉब सर्च एंड होप टू सी यू इन UK सून। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने एक मूविंग टू द UK सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें वी आर डूइंग वेरियस वीडियोज़ ऑन लाइफ इन द UK, एक्सपेंसेस इन द UK, हाउ डिफरेंट इज़ UK फ्रॉम इंडिया एंड सो मेनी अदर टॉपिक्स। तो डू मेक श्योर यू चेक आउट अवर चैनल। मैं यहाँ पे वो प्लेलिस्ट को भी लिंक कर देता हूँ जिसमें ये आपको सारे मूविंग टू द UK सीरीज़ की वीडियोज़ भी मिलेंगे। सो आई वुड हाईली रिकमेंड दैट यू डू चेक आउट दिस वीडियोज़।